देश की आज़ादी के लिए मर मिट जाना कहीं बेहतर है, बुज़दिलों की तरह जिंदा रहना। यह जो स्लोगन है यह इनके लिए बखूबी जचता है इन पर कि मैं जिंदा रही तो बलूचिस्तान में रहूँगी, मर गई तो मैं खुदा के पास रहूँगी, लेकिन मैं पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहूँगी। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है, आज़ादी मिली तो बलूचिस्तान में रहूँगी, नहीं मिली तो मैं खुदा के पास रहूँगी, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। और अपने आखिरी दम तक पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की मांग करती रहूँगी और तब तक शांत नहीं बैठूँगी जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं राज। आज बात करेंगे डॉक्टर महरलंग बलोच की गिरफ्तारी पे। क्यों इनको डिटेन किया गया है, क्या है इनकी आज़ादी की मांग बलूचिस्तान के नागरिकों द्वारा, और अन्य पहलुओं के बारे में हम ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी क्रांतिकारी नेता या बलूचिस्तान की मांग कर रहे नेतृत्वकर्ता डॉक्टर महरलंग बलोच को फिर से डिटेन कर लिया गया है पाकिस्तान सेना द्वारा, और लगभग 600 घंटे के ऊपर हो गया उनको डिटेन किए हुए। आप अगर डॉक्टर महरलंग बलोच के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, हमने उसको टैग कर दिए हैं, आप उसके कमेंट बॉक्स में आप उसे जाके देख सकते हैं। डॉक्टर महरलंग बलोच एक ऐसी क्रांतिकारी नेता हैं जो लगातार पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की प्रखर मांग रखते रहे हैं। बलूचिस्तान की लगातार मांग उठा रही हैं और 2011 से जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जब ये लगभग 9वीं या 10वीं में पढ़ रही थी, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती, पाकिस्तानी सेना द्वारा इनको मार दिया जाता है। तभी से ये बीड़ा उठा लेती हैं कि मैं पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करके रहूँगे, और तभी से इनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हो जाती है जब से इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और सरकारी कर्मचारी थे, इसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान की मांग के लिए लगातार आवाज़ उठाई है। पाकिस्तानी सेना द्वारा उनको क्या बोलते हैं डिटेन कर लिया गया और यूँ कहे तो गायब कर दिया गया। लगभग 2011 में इनके पिताजी की जब डेड बॉडी इनके घर आई तब इन्होंने ये जान पाया कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और तभी से इनके मन में आया कि अब ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने तक मैं दम नहीं लूँगी। और इसके बाद इन्होंने डॉक्टरी की, और डॉक्टरी करने के बाद ये लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ती रही हैं। जैसे बीएलए हथियार के दम पर अपनी आज़ादी की मांग करता है, ये अपने कुशल नेतृत्व के दम पर पाकिस्तान के नाक में दम करके बलूचिस्तान की मांग कर रही हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो ये याज़-ए-एती जो क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसकी ये बोलते हैं लीडर हैं, और लगातार बलूचिस्तान में हो रहे लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ ये आवाज़ उठाती रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वहाँ जेनोसाइड कर रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो पाकिस्तान लगातार वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और जबरन घर में घुस के महिलाओं को उठा लेता है और उन्हें डिटेन कर देता है, या उनके साथ रेप जैसी हैवानियत की हरकत करता है ताकि बलूचिस्तान को डराया जा सके। लेकिन बलूचिस्तान डरने वाले नहीं हैं। डॉक्टर महरलंग बलोच की लगातार आज़ादी की मांग चल रही है और ये चलती रहेगी उनके अंतिम सांस तक। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं आगे। अगर आप इस इमेज पर नज़र डालें तो आप देखेंगे रिलीज़ करिए डॉक्टर महरलंग बलोच को। ठीक है, लगातार ये मुहिम बलूचों द्वारा चलाई जा रही है कि डॉक्टर महरलंग बलोच को आज़ाद किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा या यूँ कहें कि अवैध पाकिस्तानियों द्वारा जो बलूचिस्तान में जबरन कब्जा किए बैठे हैं उनके द्वारा इनको डिटेन कर लिया गया है। अगर आप इस इमेज पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि इनको जेल के सलाखों के नीचे डाल दिया गया, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या खूबसूरत मैसेज दिया अपने आवाम को कि टेल माई नेशंस टू स्टे स्ट्रांग, कंटिन्यू दियर पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मार्च फॉर जस्टिस। मतलब जेल में रहते हुए भी इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए यह संदेश दिया है कि मेरे जेल जाने से घबराना नहीं है, मेरे जैसे हज़ारों आएंगे लेकिन अपनी आज़ादी को मरते दम जब तक आज़ादी ना मिल जाए तब तक दम नहीं लेना है। साथ आगे देखते हैं। ये फ्री बलूचिस्तान, मतलब जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ फ्री बलूचिस्तान को लेकर ही चल रही है, चाहे वो बीएलए की हो, चाहे इनकी डॉक्टर महरलंग बलोच की हो, और चाहे मीर बलोच की हो, मीर यार बलोच की, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बलूचिस्तान की मांग लगातार दुनिया तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। वो एक एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं और बलूचिस्तान के एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं आगे। या आप अगर बलूचिस्तान के क्या बोलते हैं हैंडल की बात करूँ मैं, या बेहद दुखद की बात है कि नन्ही फातिमा बलोच, मतलब वहाँ कह रहे हैं कि हज़ारों बलूचिस्तानी जो क्या बोलते हैं प्रोटेस्टर हैं उनको जो है पाकिस्तान ने डिटेन कर लिया है और उन पर लगातार क्या बोलते क्रूरता कर रहा है, लगातार हैवानियत कर रहा है वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चियों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ। मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से जेनोसाइड पे उतर आया है, नरसंहार कर रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान इससे डरने वाला नहीं है। बलूचिस्तान अंततः अपनी आज़ादी को लेकर ही रहेगा। हम यह चीज़ की क्या बोलते प्रार्थना करते हैं कि बलूचिस्तान जल्दी स्वतंत्र हो जाए और वहाँ के लोगों को सकुशल रखे।
तो चलिए आगे देखते हैं है कि नन्ही फातिमा बलोच के भाई को नापाक सेना द्वारा, यहाँ नापाक मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा है, सेना द्वारा अगवा कर लिया गया। मतलब वहाँ पे हजारों क्या बोलते हैं बलूचिस्तानी लोगों को क्या बोलते हैं पाकिस्तानी सैनिक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ की महिलाओं को डिटेन कर लिया गया और लगातार उन पर क्रूरता बरताई जा रही है, उनके साथ उनका नरसंहार किया जा रहा है, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, महिलाओं को जबरन उठा लिया जाता है, या जो भी क्रांतिकारी बलूचिस्तान के उनको जबरन उठा लिया जाता है ताकि वह अपनी आज़ादी की मांग ना कर सके। इससे बलूचिस्तान जो आवाम है वो डर जाए, लेकिन बलूचिस्तान आवाम इससे डरने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहीं यह कोई पहली घटना नहीं, बलूचिस्तान में दशकों से लगातार अत्याचार, जबरन गायब करना और मानवाधिकार का उल्लंघन चलते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जबरन किसी को उठा लेना, उन पर अत्याचार करना और अन्य मानवाधिकार जो है उनका उल्लंघन लगातार करते आ रही है पाकिस्तान की सैनिक। ठीक है, दुनिया की चुप्पी शर्मनाक है। मतलब इनका कहना है कि जो दुनिया आज हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शांत है, लेकिन हम जो है शांत बैठने वालों में से नहीं है, हम अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे। यह है डॉक्टर महरंग बलोच। ये कैसे नेतृत्व करता है जो क्या बोलते हैं अपनी आज़ादी को लेकर प्रखरता से अपनी मांग रखते आ रहे हैं बलूचिस्तान में कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं, हम बलोच हैं और हम बहुत जल्द बलूचिस्तान बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चलिए आगे देखते हैं। ये कैसी इमेज है जो बता रही है कि डॉक्टर महरंग बलोच को आज़ाद किया जाए, फ्री किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दूसरी इमेज में क्या लिखा हुआ कि महरंग बलोच की बहन जो ये उनका हैंडल अभी तक चला रही हैं, उनका ट्वीट ये एक्स हैंडल उनकी बहन जो ऑपरेट कर रही हैं, ये उनके एक्स हैंडल पे क्या बोलते हैं ट्वीट किया गया है उनकी बहन के द्वारा, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन जो है उनका ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल को मेंटेन कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि 600 घंटे हो गए, लगभग कितने घंटे, 600 घंटे हो गए उनको डिटेन किए हुए। और क्या डॉक्टर महरंग बलोच द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बलूचिस्तान हैज़ बीन अनलॉफुल डिटेन फॉर मोर देन 600 आवर। मतलब उनकी बहन के द्वारा ये कहना है कि उनको जो है डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने एक्स हैंडल के माध्यम से लोगों को सूचना दी कि 600 घंटे से ज़्यादा हो गए उनको डिटेन किए हुए, पाकिस्तान की नापाक सैनिकों द्वारा, इन नापाक सरकार के द्वारा उनको डिटेन किए हुए लगभग 600 घंटे हो गए और अभी तक उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। आगे बात करें कि अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटीज डॉक्टर बलोच वाज नेम्ड अमंग द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024। ये बीबीसी की न्यूज़ है, बीबीसी 100 मोस्ट पावरफुल। ठीक है, मतलब उनकी बहन ने ट्वीट करके बताया कि डॉक्टर महरंग दुनिया की 100 ग्लोबल लीडरों में से सबसे जो ताकतवर महिला हैं या सुर्खियों में इन्फ्लुएंसर हैं वो हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दुनिया इस बात को लेकर एकदम से नादरद है, एकदम से शांत है। मतलब लग रहा है कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, दुनिया को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी को मांग कर रहा है और लगातार क्या बोलते हैं पे अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये बलोच याक जेहाती जो है कमेटी करके है, जिसकी लीडर डॉक्टर महरंग बलोच हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके यह विरोध जताया कि हमारी लीडर को आज़ाद किया जाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर महरंग बलोच। ठीक है, इनकी आज़ादी की मांग, इनकी जो पाकिस्तान के द्वारा अनलॉफुल डिटेन किया गया, इनकी आज़ादी की मांग को लेकर लगातार ये लोग प्रोटेस्ट प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डॉक्टर महरंग बलोच को आज़ाद नहीं करा लेंगे पाकिस्तान के डिटेन सेंटर से या पाकिस्तान के द्वारा डिटेन किए गए अनलॉफुल तरीके से इनको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ के लोगों में इतना आक्रोश भर गया है कि अगर डॉक्टर महरंग बलोच को जल्दी आज़ाद नहीं किया गया है तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे फिर से उतर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार BLA भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान सीधे तरीके से बात सुनने वालों में से तो है नहीं, तो इसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तो जरूर अपनाएगी बलूचिस्तान में जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनमें से BLA सबसे प्रमुख है और BLA के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी सेना है बलूचिस्तान में। और हो सकता है कि BLA अगर पाकिस्तान शांति से इनकी बात ना सुने बलूचिस्तान की, तो हो सकता है BLA हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।